हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर बाय रूपेश। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास से उत्तर मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्न और इतिहास में मध्यकाल की सीरीज चल रही है। तो आइए शुरू करें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मुगल काल से। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए आजम, नेक्स्ट ऑप्शन मुअज्जम और ऑप्शन सी कामबख्श, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुअज्जम और ऑप्शन ए आजम और ऑप्शन सी कामबख्श। ये बहादुर शाह प्रथम के भाई थे। हालांकि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था और यह राजगद्दी पर बहादुर शाह प्रथम के रूप में बैठा। आइए ऑप्शन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजापुर का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन आजम और कामबख्श के साथ, ऑप्शन बी आजम और मुअज्जम के साथ, ऑप्शन सी मुअज्जम और कामबख्श के साथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है मुअज्जम और कामबख्श के साथ। तो जो बीजापुर का युद्ध हुआ वो मुअज्जम और कामबख्श के साथ हुआ। और ऑप्शन बी आजम और मुअज्जम के बीच जजाऊ का युद्ध हुआ। हालांकि यह उत्तराधिकार के युद्ध थे जिसमें मुअज्जम विजयी रहता है और मुअज्जम विजयी रहने के साथ साथ यह राजा बनता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से यह मुगल शासक बनता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर मुगल काल में लाल कुंवारी वेश्या के कारण चर्चित शासक कौन है? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी जहांदर शाह। तो लाल कुंवारी वेश्या के कारण चर्चित शासक जहांदर शाह है। जहांदर शाह लाल कुंवारी वेश्या के कारण चर्चित शासक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? हालांकि सैयद बंधुओं में दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां का गुट था और सैयद बंधुओं को उत्तर मुगल काल में नृप शासक या शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी शुरुआत आलमगीर के समय हुई, पर इनका पतन किसके समय हुआ? तो ऑप्शन देखिए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी फर्रुख शाह। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय सैयद बंधुओं का पतन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदा बहादुर को फांसी किस मुगल शासक ने दी? और बंदा बहादुर एक सिख धर्म का सैनिक था और बंदा बहादुर को फांसी किस मुगल शासक ने दी? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और लास्ट ऑप्शन फर्रुखसियार। तो इसका राइट आंसर है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के द्वारा 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीबी की बीमारी के कारण किस मुगल शासक की मृत्यु हुई? तो आइए ऑप्शन देखें। रफ़ी उद दौला, ऑप्शन बी रफ़ी उद दरजात, ऑप्शन सी जहादर शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रफ़ी उद दौला। हालांकि फर्रुखसियार के बाद रफ़ी उद दौला शासक बनता है और उत्तर मुगल काल में रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजात दो अल्प समय के लिए राजा बने। रफ़ी उद दौला टीबी की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई और यह अल्प समय के लिए शासक बना। और इसके बाद रफ़ी उद दरजात को पेचिश बीमारी के कारण इसकी भी मृत्यु हो जाती है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला टीबी की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध, बंगाल, हैदराबाद किसके समय स्वतंत्र हो गए थे? जो अवध प्रांत, बंगाल, हैदराबाद वह किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हो गए थे? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय अवध, बंगाल, हैदराबाद ये तीनों प्रांत मोहम्मद शाह के समय स्वतंत्र हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो आइए शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन ए जफर, ऑप्शन बी अली गौहर, ऑप्शन सी आजम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर अली गौहर। जो शाह आलम द्वितीय था उसका दूसरा अन्य नाम अली गौहर था। और जो पहला ऑप्शन है जफर, जफर ये बहादुर शाह द्वितीय का अन्य नाम था, बहादुर शाह जफर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पहला अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किसके समय हुआ? हालांकि यह पहला अहमद शाह अब्दाली आक्रमण था और यह आक्रमण अहमद शाह के समय हुआ। हालांकि यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आक्रमण। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण पानीपत का तृतीय युद्ध जो शाह आलम द्वितीय के समय मराठों के बीच हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वितीय ने किसको राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा? अकबर द्वितीय उस समय मुगल बादशाह थे और किसको राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा? तो आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। हालांकि ब्रिटेन में एक जगह पड़ती ब्रिस्टल, वहां पर उसकी यानी राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। पर अपन को ये याद रखना है कि अकबर द्वितीय ने किसको राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था? तो उसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम बार मयूर सिंहासन पर कौन मुगल शासक बैठा? आइए ऑप्शन। शाहजहां, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम बार मयूर सिंहासन पर कौन बैठा? हालांकि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय हुआ और मोहम्मद शाह ने कोहिनूर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा ले गया अपने साथ। तो अंतिम बार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मुगल शासक या मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके बाद नादिर शाह ले जाता है अपने साथ ईरान कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो ऑप्शन 1719 में, ऑप्शन बी 1862 में, ऑप्शन सी 1739 में, ऑप्शन डी 1830 में। तो इसका राइट आंसर है 1739 में। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ईरान का राजा था और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसी युद्ध के बाद कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन नादिर शाह अपने साथ ईरान ले जाता है। हालांकि बाद में शाह शुजा लेकर आता है और शाह शुजा से ब्रिटेन की राजधानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है और वर्तमान में भी ब्रिटेन में रखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए औरंगजेब,
ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। हालांकि ये बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह जफर दोनों अलग अलग शासक हैं, और इसका राइट आंसर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय यह अंतिम मुगल बादशाह था। और इसी ने 1800 क्रांति में भाग लिया था। हालांकि इसके विद्रोह को दबा दिया गया था और इसे 1862 में रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पर 1862 में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? रंगीला बादशाह की उपाधि किस मुगल शासक को दी गई थी? तो आइए एक बार ऑप्शन देखें। शाहजहां तृतीय, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। तो इसका राइट आंसर था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? जब मोहम्मद शाह के समय अवध, बंगाल, हैदराबाद ये तीनों स्वतंत्र हो गए थे, तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई? आइए ऑप्शन 1764 में, 1765 में, 1739 में, 1757 में। तो इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के समय 1765 में हुई। हालांकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और ये ऑप्शन सी 1739 में पहले बता चुका हूँ कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। और 1757 ये तो सभी लोगों को याद होगा, प्लासी की लड़ाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो आइए ऑप्शन देखें, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ऑप्शन सी अकबर और हेमू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हालांकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, और मराठा के तरफ से सदाशिवराव नेतृत्व कर रहा था। हालांकि इसमें मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली विजयी हो जाता है। आइए पहला ऑप्शन देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी। यह 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ऑप्शन सी अकबर और हेमू, यह पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। तो ये सारी जानकारी हो गई। आइए कुछ जोड़ी मिलाना है और कुछ उपाधियां दी गई हैं और कुछ शासक। तो आइए देखिए, ऑप्शन ए बहादुर शाह, बी फर्रुखसियार, सी जहांदर शाह, डी मोहम्मद शाह। तो बहादुर शाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बहादुर शाह को शाह ए बेखबर खासी खां द्वारा शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शाह ए बेखबर के नाम से कौन मुगल शासक जाना जाता है? तो बहादुर शाह जाना जाता है। फर्रुखसियार को घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। तो फर्रुखसियार को कौन सी उपाधि दी गई थी? घृणित कायर। और जहांदर शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। जहांदर शाह को किससे मनोनीत किया गया? लंपट मूर्ख से। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है। और ये उपाधियां याद रखें, ये कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए कुछ मुगल बादशाह दिए हैं और उनके कुछ कालक्रम, जिन्होंने कब से कब तक शासन को चलाया। तो आइए, अगर आपको ये क्रम याद होगा, बाबर, फिर उसका लड़का हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इससे बनाने में आसानी होगी, क्योंकि बाबर पहले आया तो इससे जो कम सन होगी उसमें राइट आंसर होगा। तो हालांकि ये तो सबको याद होना चाहिए। तो आइए हम
इसको शुरू करें। बाबर हालांकि आपको पता होगा कि बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में आया था। 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा और 1528 में उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध किए और 1526 से 1530 अर्थात 4 साल का शासन किया। अकबर अकबर 1556 से 1605, इसका राइट आंसर 1556 से 1605। मैं पहले बता दिया है कि अकबर पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुई थी और इन्होंने 1605 तक शासन किया। इसके बाद जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। औरंगजेब का टाइम पीरियड अर्थात शासनकाल 1657 से 1707 था और 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में और इसके कई पुत्र होते हैं और इसके बाद इसका एक पुत्र जो योग्य बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम था वो बहादुर शाह प्रथम के रूप में शासक बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन आपसे बने होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेटर बाय रूपेश से। सो इसे सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।